हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, अभी डिले होने के लिए सॉरी, बट मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अभी मैंने बुक लिस्ट के लिए एक ये वीडियो बनाया है कि कौन कौन से बुक लिस्ट आप लोगों के पास होने चाहिए। यूपीएससी जो प्रीलिम्स जो अभी 2021 को होने जा रहा है 27 जून को, ठीक है ना। तो इसमें आप जो मैंने बुक लिस्ट बनाया है, इस बुक लिस्ट को आप बुक खरीद लीजिए, लेकिन इन बुक्स को पढ़ने कैसे हैं या जिनके पास बुक्स हैं वो ये इसको आप शॉर्ट कट निकाल सकते हो कि ये सबसे मिनिमम बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। इवन मैक्सिमम मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा बुकें नहीं पढ़नी है आप लोगों को, किसी भी हाल में कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन इनको कैसे पढ़ना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, सब्जेक्ट वाइज जो मैंने अभी उसका जो लेक्चर बनाऊंगा। जैसे मैं सबसे पहले मैं पॉलिटी का बना रहा हूँ, तो उसको मैं बताऊंगा। तो बुक लिस्ट में मैं थोड़ा सा समझा दूँ इसमें आप लोगों को। आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ। तो आप यहाँ देखिए, जो पहले मैंने लिखे हैं सब्जेक्ट्स लिखे हैं और उसके नीचे श्योर शॉर्ट बुक्स लिखे हैं, ये कॉलम बनाए हैं। तो पहला जो बुक आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा पॉलिटी, जो जो कि आपको पढ़ने हैं एम लक्ष्मीकांत, एक बुक आती है। जो लोग नए हैं वो लोग इस बुक को खरीद लें, या जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं इस बुक को। इसको द बाइबल कहा जाता है यूपीएससी के प्रीलिम्स या मेंस के लिए, ठीक है ना। तो इस बुक्स में आपको करना क्या है कि इस बुक को खरीद लेना है। लेकिन इस बुक को पढ़ना कैसे है, किन किन चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये मैं सारा बताऊंगा। कुछ लोग एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं, बट मैं एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करूंगा। इसी लक्ष्मीकांत को आप बारंबार पढ़ेंगे तो अगर 100 को, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, तो 10 में से 8 और 9 आपके सही हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पॉलिटी के मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में आपके 16 क्वेश्चन सही होते हैं, इस लक्ष्मीकांत से सॉल्व होते हैं। और बाकी जो 4 क्वेश्चन रिमेनिंग होते हैं वो मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ और पीडीएफ जो आप लोगों को दूंगा, उससे आपको कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री देखो फ्रेंड्स, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी अलग अलग नहीं तैयारी करनी पड़ती, यहीं के साथ हो जाता है। और इसको जब तक स्टोरी फॉर्म और मेन मेन पॉइंट्स नहीं अगर देखेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे जो मैंने बुक्स बताए हैं, ये 12th क्लास की तमिलनाडु तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ की जो स्टेट बुक है, ठीक है ना। उसका जो ओल्ड पीडीएफ है उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दिया हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके उसका लिंक आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहे हैं। इस बुक को पढ़ने का दो फायदा ये है कि पहला तो ये बुक को एक नोट्स के फॉर्म में बनाया गया है, और दूसरा जो भी इंसिडेंट्स है या जो भी इसमें टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उसको इतना स्ट्रक्चर मैनर में बनाया गया है कि आप पूरी हिस्ट्री को काफ़ी क्रोनोलॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है। और दूसरा आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। स्पेक्ट्रम पूरा नहीं पढ़ना, पहले आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी, ये 12th क्लास की तमिलनाडु पढ़नी है। उसके बाद से जो जो इसमें पढ़ चुके हो उसको पहले इसमें स्पेक्ट्रम में देखोगे, और उसको जो नहीं दिया होगा जो पॉइंट उसमें, उन पॉइंट्स को आप इस स्पेक्ट्रम में अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है ना। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में वही चीज़ें दी गई हैं और उतना ही दिया गया है जितना यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगर उससे अलग पूछता है कोई एक दो ऑप्शन में, 1 2 3 में, तो ये जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, अगर इस बुक्स को अगर पढ़ लेते हो अच्छे से, आपका याद रहता है, चीज़ें समझ लेते हो, तो बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। कुछ टॉपिक्स हैं जो स्पेक्ट्रम में दिए गए हैं, जैसे पीजेंट मूवमेंट्स हैं, और कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं जो इसमें दिए गए हैं स्पेक्ट्रम में, इसमें उतना डिटेल्स में नहीं है, तो आप स्पेक्ट्रम का वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम को मैं नहीं कहूँगा कि पूरा आपको पढ़ना है। आपके मैं कह रहा हूँ कि मॉडर्न से अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15 से 16 क्वेश्चन इस तमिलनाडु बुक से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी जो 4 5 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैं बुक लिस्ट दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैं पीडीएफ में बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, और जिसका मैं लेक्चर लूँगा, उस लेक्चर में जो चीज़ें बची हुई हैं वहाँ से वो कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री।
और आर्ट एंड कल्चर। ये 3 टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए केवल केवल 2 ही किताबें पढ़नी है। और इवन अगर मैं कहूँ एक ही किताब पढ़ो जिसमें सारे हो जाएं सॉल्व, तो वो है 11th क्लास की तमिलनाडु बुक की तमिलनाडु बुक। इसका मैं पीडीएफ लिंक यहाँ पे दे दिया हूँ, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कुछ लोग और कहते हैं कि फाइन आर्ट जो 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसको पढ़ना चाहिए आर्ट एंड कल्चर के लिए। हाँ, उसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत छोटी पतली सी बुक है, आप उसको 2 दिन में 1 दिन में ख़त्म कर सकते हो। लेकिन इन दोनों बुकों को अगर कर लिया जाए तो मैं बता रहा हूँ कि एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर से अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 के 10 आपके सही होंगे, या 10 के 9 सही होंगे। ठीक है ना। एक दो जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो नया नया चीज़ें पूछा जा रहा है, उसके लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वो कहाँ से पढ़ने हैं। वो मैं अपने वीडियो लेक्चर में कवर अप भी करा दूंगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी के लिए हम 9th 10th 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटीज मैंने नहीं लिखा है, बस ये है कि ये 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। 12th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, माइक्रो नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। और उसके बाद से श्रीराम सर का जो नोट्स है आईएएस कोचिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और मैं इसको दोनों वॉल्यूम पढ़ा हूँ। और कुछ कुछ प्रिंट आउट वाले लोग क्या करते हैं कि एक ही बुक में दोनों वॉल्यूम को कंबाइन कर दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। इन 2 चीज़ों को, मतलब ये 4 एनसीईआरटी, ये और ये आपकी 9th 10th वाली तो एक एक दिन में आपकी ख़त्म हो जाएंगी एनसीईआरटी। 11th वाला 2 या 3 दिन लग सकते हैं, 12th वाला भी 3-4 दिन लग सकते हैं। तो मान लो कि 4 दिन ये, 3 दिन 11th का, 4 दिन 12th का, 7 दिन, 7 और 2 दिन 10th का, 9 दिन, और 9th का 10, 1 दिन, 10 दिन इसका लगेंगे। और इस बुक को पढ़ने का, श्री राम्स को पढ़ने में कम से कम 15 दिन इसको लगेंगे। ठीक है ना। तो 15 10 25 दिन में ये वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, आप कवर अप कर लोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट आते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दोस्तों मेरे लिए हमेशा थोड़ा सा टफ रहा है, लेकिन इसके लिए कोई एक ऑथेंटिक बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के कर पाओ। एक्चुअली ज्योग्राफी को आप कहीं से पढ़ भी ले तो मगअप नहीं कर पाओगे। तो या क्या करते, इसके लिए क्या करते हैं कि ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी है, 6 to 12 क्लास की जो एनसीईआरटी है, ये आप पढ़ोगे तो इस तरह से इसको लिखा गया है एनसीईआरटी को कि आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ज्योग्राफी को, और जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉल्व कर पाओगे। और एक तमिलनाडु बोर्ड की, वही तमिलनाडु बोर्ड की 10th क्लास की एक एनसीईआरटी की पीडीएफ है, गूगल पे अवेलेबल है, आप टाइप करोगे तो उसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसको कर लेना। इसमें से करीब करीब हर साल 2 या 3-4 क्वेश्चन हर साल इस बुक से डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट आते हैं। ठीक है ना। मैंने देखे हैं और मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को। ठीक है ना। तो ज्योग्राफी के लिए समराइज कर रहा हूँ कि तमिलनाडु की 10th क्लास की और 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी हमको बुक पढ़नी है। इससे कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसी से हो जाएंगे सारे सब। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंट। दोस्तों इन्वायरमेंट के लिए सभी कंफ्यूज रहते थे, मैं भी बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने देखा कि जो बायोलॉजी की जो 11th और 12th की जो बायोलॉजी है, उसकी जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं, उनसे क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। उन 4 चैप्टर को पढ़ सकते हैं आप, पढ़ के आप उसका नोट्स बना लीजिए। उससे अगर 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे। लेकिन बाकी 15-16 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? वो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर, जो मैं अभी आप लोगों को बुक प्रोवाइड करूंगा या पीडीएफ दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, या जो मैं अभी लेक्चर यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वाइज, उसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और वहाँ से आप लोगों को तैयार करना है। और दूसरी बात, आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं बुकलेट्स। या तो मंथली पढ़िए, या लास्ट का कंबाइंड आता है उसको पढ़िए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा मंथली पढ़िए, क्योंकि मंथ वाइज वो कंपाइलेशन में पूरा कवर कर नहीं पाते हैं, और वो जो इम्पोर्टेंट छांट के लिखते हैं, बनाते हैं, जो कंपाइलेशन में 365 में, प्रीलिम्स 365 में, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो लेकिन ये जो इन्वायरमेंट वाला जो आप करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, मैं उसमें बता दूंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जैसे मैं बताऊंगा, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो चीज़ें मैं बताऊंगा, उस इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में उन पोजीशन को, उन टॉपिक्स को आप लोगों को कवर अप करना है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका कि साइंस एंड टेक के लिए क्या पढ़ना है। साइंस एंड टेक के लिए अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आ रहे हैं, तो अब तो डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए जो मैं प्रीवियस ईयर का जो बुक और पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और उसका लेक्चर जो दूंगा आप लोगों को यूट्यूब पे, उसको करने हैं। और प्लस जो करंट अफेयर्स जो हैं, मैं इसमें मेंशन करके भूल गया, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है साइंस टेक का, उसको आपको सॉल्व करने हैं। ये भी करंट अफेयर्स इसी तरह से होगा, मंथली जो होंगे विजन आईएएस के, उसमें से जो जो मैं टिक करा दूंगा या जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए उसी को केवल पढ़ना है, कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। हमेशा याद रहे, मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी में पिछले 8 सालों में मैंने यही देखा है, यूपीएससी जो पूछता है केवल वही पूछता है, कोई नई चीज़ नहीं पूछता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैस9 और क्रिस्पर। पहले पूछा था कि क्रिस्पर क्या है, दूसरी बार पूछा था कि कैस9 क्या है। तो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को उसके अलग अलग नामों से पूछता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं उन्हीं के टॉपिक्स, उन्हीं की जो आप डिटेल्स हैं उसको पढ़ने हैं। इसके लिए तो मैं आप लोगों को मैं बना रखा हूँ पीडीएफ, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन। अब यहाँ भी साइंस टेक का जो करंट अफेयर्स का कौन सा पार्ट, वो पार्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी करेंटली न्यूज़ में अपडेट है पिछले 1 सालों में 1.5 सालों में, तो उन्हीं पार्ट्स को, उन्हीं पॉइंट्स को या उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने हैं जो अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैप बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो मैं मैप बेस्ड कुछ नया न्यूज़ में आ रहा है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कोई आप कितने जितने भी न्यूज़ हैं उतने नहीं पढ़ सकते हो। मैं बता दूंगा कि वो कौन कौन से जो मैप्स क्वेश्चन है, कि मैप्स के अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो मैं बता दूंगा तो 3 क्वेश्चन उसमें सही हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो मैं पीडीएफ और बुक दूंगा और जो इसके लिए मैं एक लेक्चर भी लूँगा, उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है इंडेक्सेस और रिपोर्ट। ये टॉपिक हर साल 2 या 3 रिपोर्ट पूछ रहे हैं, या उसके इंडेक्सेस पूछ रहे हैं, या उसको किसने उसके डिटेल्स अब पूछने लग गए हैं। इसके लिए भी मैंने पीडीएफ दूंगा आप लोगों को, और इसके लिए एक लेक्चर भी लूँगा। उस लेक्चर में जो चीज़ें बताऊँगा केवल वहीं के वही आएंगे, उसको उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लास्ट में मैंने यहाँ पे एक नोट दिया है कि डोंट रीड दीज बुक्स बट फर्स्टली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट थ्रू माई गाइडेंस वाया यूट्यूब चैनल। तो जो मैं यूट्यूब चैनल का यहाँ पे लिंक दिया हूँ, इस लिंक पे आप जाके आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप, मैं उस पे जो बताऊँगा सब्जेक्ट वाइज जो बताऊँगा उसी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये इतना मैंने अभी बुक लिस्ट बता दिया, इन बुक लिस्ट को कैसे कैसे फॉलो अप करना है आप लोग बुक लिस्ट खरीद लीजिए। और मैं अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सारे लेक्चर कम से कम इसी महीने में, या ज़्यादा से ज़्यादा अगले 10 अप्रैल तक मैं सारे वीडियोस आप लोगों को डाल दूँ, ताकि आप लोग उसको अर्ली आप प्रिपेयर कर सको। तो अभी बुक लिस्ट आप लोग ये सारे खरीद लीजिए, जिनके पास है वो शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, और चैनल को फॉलो अप करते रहिए, मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। और ये जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी आपको, तो या तो अभी आप यूट्यूब पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं चैनल का लिंक दे दूँगा इस वीडियो में, उस वीडियो में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।